देश को बर्बाद करने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी करते हैं बैठ के चैनल पे। हमको अखिलेश यादव जी की बात आप मत बताइए जो है, और आप तो प्रवक्ता हैं, आपको और नहीं करना चाहिए था। आम जनमानस इनका विरोध करे, बहुत शर्म की बात है, वो अति निंदनीय कार्य है। कि जनता धरातल पे सब जानती है। संस्कार, परंपरा और शिष्टाचार। समाजवादी पार्टी वो दिन भूल गई जब माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाती थी। केवल भाजपा के ही प्रवक्ता क्यों आते हैं इसमें? ये गाली इनका आभूषण है। ये बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। एक लाइव डिबेट चैनल में बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से गाली गलौज की गई। गाली भी उस मां को दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज तक की डिबेट चल रही थी, लाइव डिबेट चल रही थी, और उस लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी, और गाली इतनी गंदी थी कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नेताओं को अपनी सेवा करने के लिए जनता चुनती है, अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए चुनती है, वही नेता आज आपस में गाली गलौज करते दिखाई पड़ रहे हैं, हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले के लाइव डिबेट में आपने कई देखे होंगे, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो या अन्य नेता हो, वो अब सुरेंद्र राजपूत के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी इन जैसे प्रवक्ताओं, इन जैसे नेताओं का गले में हार डालकर, गले में माला डालकर स्वागत करती है। और इसके साथ ही तमाम अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए अपनी, और कुछ लोगों की ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये बयान आया है इस पे बीजेपी प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी ने जो प्रेम शुक्ला है उनको पैनल से हटा दिया है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी हो रही है, लगातार ये गाली गलौज के मामले और हाथापाई के मामले लाइव डिबेट के दौरान सामने आ रहे हैं, उस पर जनता की क्या राय है, जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक डिबेट के दौरान इस तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, बीजेपी प्रवक्ता को कैसे देखते हैं आप? और सुरेंद्र राजपूत के समर्थन में तमाम विपक्षी नेता देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह का जवाब, क्योंकि जनता चुनती है जब नेताओं को तो वो अपनी सेवा के लिए चुनती है, लेकिन नेता आपस में ही लड़ते भिड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस दल और जिस दल के प्रवक्ता को आप कोट कर रहे हैं, ये दल जो है एक भारत की विधा में अगर इसके दहलीज का अगर आप मूल्यांकन करती हैं तो ये समाज तोड़क जो विधा है इसका आधारशिला रखने वाले ये लोग हैं। चाहे वो देश के संप्रभुता से खेलना पड़े, देश की एकता से खेलना पड़े, देश के संविधान से खेलना पड़े, देश के न्यायालय से खेलना पड़े, देश की सेना से खेलना पड़े, देश की महिलाओं के से खेलना पड़े, ये खेलने के माहिर हैं। ये गाली इनका आभूषण है। मर्यादा नाम का इनके पास कोई चीज नहीं है। मर्यादा जिसके पास होती है वो दूसरे के मर्यादा का ध्यान रखता है। आज वो ऑलरेडी जिसकी मर्यादा का गोद शहीद हो गई हो, उसकी औलाद से मर्यादा की बात करना, इस संस्कृत का बात करना, इस विधा का बात करना, देश का कानून का बात करना, देश की महिलाओं का बात करना, अब इसका मालिक तो ईश्वर ही है। इसलिए कि कांग्रेस ने कुछ साल पहले एक और प्रवक्ता सबित पात्रा, जो त्यागी को आतंकवादी कहा डिबेट में, और उसका सदमा लगा और डिबेट के मध्य जो है वो मौत हो गई उसकी। तो ये एक गुंडों का एलिमेंट है। गुंडों के एलिमेंट पर मैं कांग्रेस से भी अनुरोध करता हूं कि जो जिस ढंग का प्रवक्ता है उस ढंग का प्रवक्ता बैठाओ, नहीं तो इसी तरह निरंतर प्रवक्ताओं को आप खोते रहेंगे। इसलिए कि ये संसदीय भाषा न ये जानते हैं और न सुनना पसंद करते हैं, तो इनके साथ असंसदीय प्रवक्ता बैठाओ जो इनका नकेल कस सके, जो इनकी आवाज बंद कर सके, जो इनको शरीर और समाज से और डिबेट से
तार तार कर सके, वैसे प्रवक्ताओं की जरूरत है। हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि भाजपा के जितने अवांछनीय प्रवक्ता है, इनका माकूल जवाब देने के लिए, कि अगर माकूल जवाब नहीं होगा तो ये राष्ट्र का क्या होगा, समाज का क्या होगा, विधा का क्या होगा, व्यवस्था की क्या होगी, देश की एकता का क्या होगा। तो मैं बार बार आपके चैनल पर कह रहा हूं कि एक अवांछनीय तत्वों का एक जमावड़ा है। जहां केवल अपराध का ही ट्रेनिंग होती है, वहां संसदीय परंपरा नहीं पलती। अपराध के गर्भ में संसदीय बात नहीं हो सकती, सद्भाव से प्रेरित बात नहीं हो सकती, राष्ट्र के हित से प्रेरित बात नहीं हो सकती। वहां तो केवल गोली, डंडा और बम को सब ये कानून मानते हैं। और इनको कुछ लोगों से भी हमने बात की, उन लोगों का कहना है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ को दिखाया जा रहा है, इस लड़ाई को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से इस तरह का बयान देना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, केवल भाजपा के ही प्रवक्ता क्यों आते हैं इसमें, और दल के प्रवक्ता क्यों नहीं आते? इसलिए कि और दल में कार्यकर्ता और नेता प्रवक्ता पढ़े लिखे होते हैं, शोधक होते हैं, वो विचारक होते हैं, उनका एक आभा होता है। इनके यहाँ जो प्रवक्ता होता है वो गोली चलाना जानता है, वो गाली देना जानता है, वो समाज में नफरत पैदा करना जानता है। इनके प्रवक्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है जिसके ये स्पेशलिस्ट लोग हैं। और ये इसी तरह कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि प्रवक्ता को प्रवक्ता के सामने चयन करने से पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि अमुक व्यक्ति का हमारा प्रवक्ता जवाब दे सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जिस तरीके से मां को लेकर सुरेंद्र राजपूत के गाली दिया गया, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? गलत। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, उन्होंने ऐसे अपशब्द भाषा का, ऐसे गाली गलौज नहीं किया। हम कैमरा कहें उसमें क्या है, जो गलत है। गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद पांडे है। बीजेपी प्रवक्ता के तरफ से सुरेंद्र राजपूत को गाली दी गई है, उनकी मां को गाली दी गई है, कैसे इस बयान को देखते हैं आप? ये सब कोई ऐसा सब कहने वाली बात है, कोई ऐसा बयान नहीं है, किसी को मां की गाली नहीं दी गई है। ये बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और राजपूत जी का जो वक्तव्य है कांग्रेस प्रवक्ता का, वो पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करने का बयान है। उसी पे चल करके कोई ऐसा बयान, गाली गलौज का कोई बयान हमने तो नहीं सुना है कि गाली गलौज का कोई बयान आया है। ये सब तोड़ मरोड़ करके बयान को पेश किया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ऐसे नेताओं का जो गाली देते हैं, जो सेना के जवानों को अपशब्द कहते हैं, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी फूलमाला लेकर स्वागत करती है, उनके गले में हार डालकर स्वागत करती है। हाँ, समाजवादी पार्टी वो दिन भूल गई जब माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाती थी। मुख्यमंत्री आवास में माफियाओं के कुत्ते आते थे, उनके से हाथ मिलाते थे वहाँ के मुख्यमंत्री। वो दिन समाजवादी पार्टी भूल गई। अब ब्लेम लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी में जो कर दिया है इस मोदी जी की, योगी जी गवर्नमेंट में, ये बीती वाली आने वाली पीढ़ियों में कोई सरकार न तो कर पाएगी, पहली बात तो आएगी ही नहीं। और ये जितने दिन अभी राज किए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश में कांग्रेस की पार्टी हो, जितना काम मोदी जी के इस 10 साल के नेतृत्व में हुआ है और योगी जी के इस 10 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ है, किसी के बस की बात नहीं थी जो काम करके दिखला दिया है। कहने वाली बात और बांटने वाली लोगों की बात, बांटने वाली राजनीति करने की बात है, तो अपनी अपनी बातें हैं, लोग कहते हैं, लेकिन जनता धरातल पे सब जानती है कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसने किया है, किसने नहीं किया है, और किसने देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की राजनीति करी। हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, किसकी गवर्नमेंट में हुआ भाई? ये सब जातिवादिता में बांटने की राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और देश को जोड़ने की राजनीति ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता जानती है, जनता भली भांति परिचित हो गई इन लोगों से कि अभी तक इस देश को लूटने का काम, घसोटने का काम, तोड़ने का काम इन लोगों ने मजबूती से किया है। इसलिए जनता सब जानती है, इसमें किसी को कुछ बताने की। क्या नाम है आपका? जावेद जाफरी। बीजेपी के प्रवक्ता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली गलौज करते दिखाई पड़ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत के साथ, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि इनका तो कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। जावेद जाफरी, ऐसा है, एक व्यक्ति के अंदर 3 चीज पाई जाती है: संस्कार, परंपरा और शिष्टाचार। ये तीनों चीज जिसमें पाई जाती है वो वली होता है, महापुरुष होता है।
और इन तीनों चीज़ों में दो चीज़ जिसमें पाई जाती है वो इंसान होता है। कोई एक कमी का नाम इंसान है। तो भारतीय जनता पार्टी की में ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ना संस्कार पाया जाता है, ना परंपरा पाई जाती है, और न शिष्टाचार पाया, शिष्टाचार पाया जाता है। कोई चीज़ नहीं पाई जाती। और न इनके नेता इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनके मुंह से जो भी बातें निकलना होगी वो निकल के रहेगी। सनातन धर्म की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद माँ बहनों को गाली देते हैं। ऐसा है, सनातन धर्म इनका नहीं है। मनु व स्वरूपा के दौर से सनातन धर्म है, आज का नहीं है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की रक्षा ये नहीं कर सकते। सनातन धर्म अपने आप में अपनी रक्षा करता है। सनातन धर्म के मानने वालों में जब कमियां आ जाती हैं तो 100 वर्ष के बाद उन्हीं इंसान में से एक महापुरुष पैदा होता है जो सही माने में सनातन धर्म, इस्लाम धर्म की परिभाषा बताता है, जिसे महापुरुष या मुजद्दिद कहा जाता है। तो अब फिर कोई महापुरुष या मुजद्दिद पैदा होगा जो धर्म की सही व्याख्या करके लोगों को सही रास्ता बताने का काम करेगा। क्या कहेंगे इस पूरे बयान पर, क्या राय है? पूरी बात लेगी। हाँ बोलिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जो नेताजी ने, प्रवक्ता जी ने कहा है, वो अति निंदनीय कार्य है और इसका निदान कानून से नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? आम जनमानस इनका विरोध करे, इनका खाना पीना बंद कर दे, शादी ब्याह बंद कर दे, न्योता नवेद बंद कर दे, अपने आप गाली देना ये बंद कर देंगे, कानून इसका हल नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय समाज। क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर? भाई बयान जो ये तो कोई पहली बार दे नहीं रही है, हमेशा उत्तेजित हो जाते हैं। हमने देखा टीवी पे जब ये बहस होती है तो ये उल्टा सीधा सबको, चाहे वो मौलाना बैठा हो, चाहे वो पंडित बैठा हो, चाहे वो सरदार बैठा हो, ये सबको समझते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मैं ये इनके प्रवक्ता इतने समझते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है। सेना में सूफिया कुरैशी को लेकर उन्हीं के प्रवक्ता की तरफ से, उन्हीं के नेता की तरफ से अभद्र टिप्पणी, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और अब उन्हीं के नेता एक माँ को गाली देते दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी उस माँ को उन्होंने गाली दिया, सुरेंद्र राजपूत की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत शर्म की बात है। और अगर दुनिया में मौजूद नहीं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये दुख उनको, और उसके बाद अगर मौजूद भी हो तो आप माँ बहन की, वो भी लाइव चैनल में बैठ के माँ बहन गाली, बच्चों पे इसका असर क्या पड़ रहा होगा, लोगों के बच्चों का संस्कारों पे क्या असर पड़ रहा होगा कि ये बड़ा नेता है, जब गाली बक रहा है तो लाओ मैं भी गाली बकूं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट लाइव शो में बैठने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और चैनल वालों को खुद ऐसे प्रवक्ताओं, ऐसे नेताओं पर बैन लगाना चाहिए। चैनल वालों को तो बैन लगाना ही चाहिए, बीजेपी को भी निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने उससे, पार्टी से बिल्कुल निष्कासित करना चाहिए तुरंत, और चैनल से तो निकालना ही चाहिए। चैनल पे घुसने नहीं देना, दरवाज़ा बंद करो इनके लिए। ये जो गुंडागर्दी करते हैं बैठ के चैनल पे कि जिसको चाहो उसको माँ बहन गाली दे दो। रही सूफिया कुरैशी की बात, तो मुसलमान अगर यहाँ गर्दन काट के भी लगा देगा चौराहे पे कि हमने देश के लिए किया, तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं, ये लोग उल्टा इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, उन्होंने गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, बढ़ा चढ़ाकर लोग कह रहे हैं विपक्ष इसे जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। देखिए, इससे पहले अभी जो वो वहाँ का गोंडा का मामला हुआ था, जो महिला को लेके अपने कार्यालय चले गए, उसको भी तो कह रहे हैं तोड़ मरोड़, तो गिर गई थी, लड़खड़ा गई थी, मैंने संभाल लिया। उससे पहले एक वायरल हुआ, उसमें भी कह रही थी, सूफिया वाले में भी कह रहे थे तोड़ मरोड़ के। तो कितना तोड़ो मरोड़ोगे भाई, कब तक तोड़ते मरोड़ते रहोगे? अपनी जबान को संभालते कि क्यों फिसल जा रही तुम्हारी जबान? अपनी जबान पे देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। आप जब बोल चुके हो तो अब उसको हमको संभालना भी है पब्लिक के सामने। तो आप कह रहे हो कि नहीं, मैं तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ये तो बात गलत है, ये तो झूठ है एकदम। देखिए, बिल्कुल। क्या नाम है आपका?
राघव मिश्रा। जिस तरीके से ये बयानबाजी की गई बीजेपी प्रवक्ता के तरफ से, गाली गलौज की गई, इससे पहले भी देखा गया था कि लाइव डिबेट के दौरान हाथापाई हो गई थी, तमाम सारी चीजें, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखते हैं इसे? गाली गलौज तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो जो है, जब चैनल पर और डिबेट में जो बैठता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी भी दल का हो, गाली गलौज नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को। और आप तो प्रवक्ता हैं, आपको और नहीं करना चाहिए था। अगर आप कर दिए हैं तो आप गलती अपनी महसूस करिए जो है। और जनता जो है, आप जब लाइव पर बैठते हैं डिबेट में तो पूरी जनता देखती है, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो तो गाली गलौज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तोड़ मरोड़ के इस बयान को दिखाया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे नेताओं को रखती है और उन नेताओं का गले में हार डालकर स्वागत करती है। हमको अखिलेश यादव जी की बात आप मत बताइए जो है। अखिलेश यादव की पार्टी में खुदे गुंडे माफिया लोग रहते हैं जो है, वह उनके यहाँ से जो है ट्वीट पर गलत बयानबाजी होती रहती है। आप अखिलेश यादव जी की बात मत करिए, समाजवादी पार्टी की बात मत करिए जो है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए जो है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है अगर गाली दिया है तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए, उसको गाली नहीं देना चाहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग सब करें कि अगर किसी भी पार्टी के आदमी को गाली नहीं देना चाहिए। और जितना काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं उतना समाजवादी पार्टी या पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी किया हुआ नहीं है जो है। और अखिलेश यादव की बात अगर आप कर रही हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। अभी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी, तीसरी बार नहीं, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। चाहे अखिलेश यादव कुछ कर लें, चाहे ये कांग्रेस के लोग कुछ कर लें जो है। ये लोग सत्ता में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता इन लोगों से इतना दिन रह करके शासन करके उब गई। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जो है, यही जनता त्राह त्राह कर रही थी। बहन जी दलितों की मसीहा थी जो है, ये लोग कहते हैं समाज और सब लोग कहते हैं जो है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गांव में देखा जाएगा तो दलित ही जो है परेशान होता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जा करके नाली से लेकर के शौचालय से लेकर के आवास से लेकर के हमारे दलितों की व्यवस्था हुई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार की बात आपको बता दें जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केवल यादवों के घर तक व्यवस्था जो विकास हुआ था। और बकिया जो पिछड़े जाति में लोग आते थे, न तो उनको राशन मिलता था, न तो आवास मिलता था, न तो शौचालय, तो उनके यहाँ रास्ता की भी व्यवस्था नहीं होती थी जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से जो है सबको, यादव से लेकर के सबको जो है व्यवस्था, विकास के नाम पर व्यवस्था की गई। मुस्लिम की बात आई, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम नाराज है। वही मुस्लिम नाराज है कि जिनकी दलाली नहीं चलती है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ होगा जो है, वही मुस्लिम नाराज है। नहीं तो मुस्लिम समाज जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सबसे ज़्यादा हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम लाभ लिया है। आप लोग यहाँ देखती हैं, देहातों में जाइए चैनल के माध्यम से सर्वे करिए जो है कि सबसे ज़्यादा आवास किसको मिला है, किस समाज को मिला है, मुस्लिम समाज को मिला है। सबसे ज़्यादा राशन किसको मिला है, मुस्लिम समाज को मिला है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों से आंकड़ा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को मिला है। इस वास्ते वही मुसलमान कहते भैया हमको समाजवादी नहीं चाहिए, हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चाहिए जिसमें हम सुकून से जी रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर इनकी बकरियां चली जाती थी यादवों के क्षेत्र में जो है, तो ही यादव लोग दौड़ा देते थे इनको मुसलमानों को मारने के लिए। थाने में FIR नहीं लिखा जाता था मुसलमानों का जो है यादव की वजह से जो है। और आज वही जो है चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय में या किसी में जाकर के मुसलमान की बकरियां कुरिया जाती हैं जो है, तो कोई अशब्द नहीं मुसलमानों को बकता है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? चलिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन नेहरा है मैडम। सचिन जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज तक के लाइव डिबेट पर बीजेपी के एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया। कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि नेता को जनता चुनती है एक सेवक के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान निकालने। कोई नेता हो या आम जनता हो, किसी को भी किसी के लिए भी अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बहुत निंदनीय काम उन्होंने किया है, ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और इन लोगों से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर जो जनता
चुनती है नेता को सेवक के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, वही नेता, वही प्रवक्ता आज गाली गलौज करते दिखाई पड़ रहा है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां हैं। ऐसे में जिस तरीके से आज तक के लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी, बीजेपी के कुछ समर्थकों का ये कहना था कि इस जो डिबेट के दौरान जो बातचीत हुई, जो विवाद हुआ, उसको तोड़ मरोड़ को दिखाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, इस अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।